Hello everyone, this is Akash and you are watching Cat Mentor, which guide you through quant with clarity and confidence. तो आज से हम स्टार्ट करने वाले एक ब्रांड न्यू टॉपिक दैट इज़ फैक्टर और हम देखने वाले इसका कॉन्सेप्ट कैसे कैट के एग्ज़ाम में अप्लाई होता है। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कल का होमवर्क क्वेश्चन। तो कल का ये 3 होमवर्क क्वेश्चन है और उम्मीद है आपसे हो गया होगा, राइट। तो पहले क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग इस ये ब्लैक पेन ब्लैक हाँ तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये नंबर किस फॉर्म में, इवन नंबर है और ये किस फॉर्म में, 4k के फॉर्म में है नंबर। तो 4k के फॉर्म में जो नंबर रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड बाई 4 करते हैं। तो अगर इसको हम लोग डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या आएगा, 115 115 आया। अब क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा, 3 नहीं 5 से डिवाइड हो रहा है ना, हाँ 5 से हो रहा है तो आएगा 5 इंटू 23, यही आएगा। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कितने आएंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर 4 है तो नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वे इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 2 होता है। और हम लोग को क्या चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन। और जब भी इंटीग्रल सॉल्यूशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटू 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। और अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4k प्लस 2 के फॉर्म में है। तो इसका क्या होगा, बिना सॉल्व के हम लोग लिख सकते हैं 0 वेज। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये सब हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो पिछला क्लास मिस किया है उसको समझ नहीं आता होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए आप पिछला लेक्चर देखिए, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में जाके समझे हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हम लोग डायरेक्ट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो होगा 3 टू द पावर 4 इंटू 7। तो मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर इज इक्वल्स टू 5 टू जा 10, 10 फैक्टर्स हो गए। देयर फॉर नंबर ऑफ वे इज इक्वल्स टू 5 और इंटू 4 करके लिखेंगे क्योंकि हम लोग को चाहिए इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो हो गया 20 इसका फाइनल आंसर। तो चलो अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले फैक्टर्स का पार्ट 1। इसमें हम लोग बेसिक ऑफ फैक्टर्स कल ही पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा फैक्टर्स मतलब क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन n that divides n। मतलब ऑल नेचुरल नंबर लेस देन n दैट डिवाइड्स n इज द फैक्टर ऑफ द नंबर n। ओके, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू होगा, मीन्स n को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 16 की बात करें, फॉर द नंबर 16, तो इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होंगे, 1 से 16 जाएगा, 1 सबका फैक्टर होता है। 2 होंगे, फिर 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा और फिर 8 के बाद 9 10 11 ये सब तो होंगे नहीं। अब डायरेक्ट क्या होंगे, 16। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 फैक्टर्स आए। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए जैसा तरीका हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टू द पावर 4 होगा और इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और फिर जाके हम लोग क्या करेंगे, पावर +1 करेंगे ऑलवेज। तो इसका क्या आ गया, 16। और एक एग्जांपल ले तो जैसे समझ लो 22 का देखे तो 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 11, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन।
अब पावर हम लोग का 1 है, इस दोनों में पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर हम लोग का 1 हुआ। ओके, दोनों केस में पावर 1 हुआ। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू पावर प्लस 1 करके इंटू करना है, जितने भी रहेंगे पावर प्लस 1। अब सपोज यहाँ पे कुछ और रहता, जैसे जैसे सपोज 7 टू द पावर 5 रहता, तो इंटू 6 करते पावर प्लस 1 करके, तो इसका आंसर कितना हो गया? 4। मतलब 22 के 4 फैक्टर्स होंगे। अब देखो 4 फैक्टर्स समझ, 22 का एक होगा 1, एक होगा एक मिनट, 1 होगा, 2 होगा, 11 होगा एंड 22 होगा। बस यही 4 फैक्टर होंगे, इसके सिवा तो कोई फैक्टर नहीं है 22 के। तो हम लोग का ये ट्रिक समझो, मैथड समझो, जैसे भी, इससे हम लोग का निकल जाता है नंबर ऑफ फैक्टर। और प्राइम नंबर के लिए हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 2 रहेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर फॉर द प्राइम नंबर 2, एक होगा 1 और एक द नंबर इट्ससेल्फ 1, ओके। अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं नेक्स्ट पेज में, और ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले आपको खुद से सॉल्व करना है और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर 1 1024, ओके। नंबर 2 999, 3 1001, 4 1003, 5 1007, 6 1009, ओके। 1001 एंड 8 1007। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट सवाल है, पहले आप खुद से ट्राई करो और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ओके। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1024, जैसा कि हम जानते हैं ये है 2 टू द पावर 10। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? पहला क्वेश्चन का 11 फैक्टर्स होंगे, ओके। अब 999 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 3 टू द पावर 3 इंटू 37, यही होता है। अब इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएंगे? पावर प्लस 1 4 इंटू पावर प्लस 1 2 इक्वल्स टू 8, ओके। अब बताओ 101 ये प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है? देखने में तो ये प्राइम लगता है, पर ये प्राइम नहीं है। ये हम लोग का होता है 77 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 1001 होता है। अब 77 को लिख सकते हैं हम लोग 11 इंटू 7, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 7। तो हम लोग का नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 फैक्टर्स, ओके। अब 103 ये प्राइम है कि नहीं? ये भी आपको प्राइम लगता होगा, पर ये भी प्राइम नहीं है। ये होता है 17 इंटू 39। तो 1003 का फैक्टर्स कितने हो गए? 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 फैक्टर्स। अब 1007 ये प्राइम है कि नहीं? ये भी नहीं है प्राइम। ये होता है 19 इंटू 53, ओके। तो इसका भी नंबर ऑफ फैक्टर 2 इंटू 2 हुआ 4। अब ये प्राइम है कि नहीं? 1009 क्या लगता है आपको? यस, ये प्राइम है, प्राइम नंबर है। तो इसका 2 ही फैक्टर हो गए, 1 इंटू 1009। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 2।
ओके, 1 और 1009 दो ही फैक्टर्स हुए, ठीक है। तो इसको हम लोग कल ही ऐसे ही लिखते हैं, 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं, 1009। हाँ, तो 4 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लोग का 1009 होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये सवाल कैट में आया हुआ है। ऑप्शन में आपको 1001, 1003, 1007 और 1009 सब दिए हुए थे, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 1009। ओके, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1009 होता है। ओके, अब और हम लोग का आखिरी दो सवाल क्या था, 10001। अब ये प्राइम है कि नहीं, ये भी प्राइम दिखता है पर ये प्राइम नहीं है, और ये प्राइम है 10007, मतलब 5 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर ये है। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और ऊपर वाला 10001 देखे तो होता है 137 इंटू 73 इज इक्वल टू 10001। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए, 2 इंटू 2, 4 फैक्टर्स हो गए। ओके, तो आपको याद रखना है एक तो ये 4 नंबर, और इसका ये भी याद रखना है कि ये 13 से डिविजिबल होता है, ये 17 से होता है, और ये 19 से होता है, और ये प्राइम नंबर है, 1009 प्राइम नंबर है। और आपको ये भी याद रखना है फॉर 5 डिजिट नंबर सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 10007, और ये डिवाइड होता है 73 से, 73 इंटू 137 होता है 10001। ओके, अब आपका 2 होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर 1 1850 और नंबर 2 3800 3800। ये दोनों आपको प्रैक्टिस के लिए जस्ट इसका, और हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी डीप में जाएंगे फैक्टर्स के भी, बिल्कुल रिमाइंडर और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर की तरह। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप लर्निंग विथ कैट मेंटर। मिलते हैं अगले वीडियो में।